Hello, student. So, how are you are doing? I think you are doing great, right? तो एथिक्स के क्वेश्चन के साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मोरल थिंकर्स, राइट? मोरल थिंकर्स में आज हम लेंगे स्वामी विवेकानंद को, मीन्स उनके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ हिज एथिकल टीचिंग is very important for civil services, right? That why not Gandhi? Why Swami Vivekanand, right? See, ऐसा नहीं है कि हम गांधीयन प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे या गांधी जी के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे. डेफिनेटली वी विल कवर दैट्स ऑल्सो. बट स्वामी विवेकानंद जी इज वन ऑफ द few Indians, right? Few Indians moral thinkers explicitly mentioning RGS paper ethics syllabus, and his teaching blend the spiritual strength, right, social service, and self discipline. This is very important, this self discipline, right, because it's making him highly relevant for the modern day civil servant, right? तो उनकी जो विचार है, जो उनकी नैतिकता है, या जो उनकी राष्ट्र सेवा है की भावना थी, ये सारी चीजें इस एथिक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के जो टॉपिक है उसमें हम कवर कर लेंगे, राइट? से स्वामी विवेकानंद did not just preach the religion, he awakened a nation, right? And he believed true service lie not power, right? Lies not in power but in character and compassion. ठीक है, मतलब चरित्र और सेवा का मंत्र है. ठीक है, केवल धर्म का प्रचार ही नहीं किया उन्होंने, उन्होंने ये बताया कि हमारा पूरा भारत जो है वो चरित्र और सेवा का मंत्र है. सेवा का मंत्र देते हुए उन्होंने भारत को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. सो हमारे पास कुछ कोर इथिकल वैल्यू होंगे स्वामी विवेकानंद के, हम उन्हें देखेंगे. पहला, अगर हम कोर एथिकल वैल्यू देखेंगे तो आप पहले देखो, आत्मन इज डिवाइन. ठीक है, आत्मन इज डिवाइन मीन्स एवरी पर्सन इज पोटेंशियली डिवाइन, है ना? पोटेंशियली डिवाइन एंड रिस्पेक्टेड ह्यूमन डिग्निटी. क्लियर? मतलब हर व्यक्ति में ईश्वर है और प्रत्येक मानव का सम्मान होना चाहिए. उनकी ये फिलॉसफी है, ये मोरल वैल्यूज थे. इसके साथ वो बोलते हैं सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, है ना? सो रियल स्पिरिचुअलिटी इज द सोशल सर्विस. तो ये मेन कॉन्सेप्ट हम लोग को सिखाया जाता है एज अ सिविल सर्वेंट, राइट? उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फियरलेसनेस. फियरलेसनेस मीन्स आपको फियरलेस होकर डिसीजन लेना है, राइट? बिकॉज स्ट्रेंथ इज लाइफ. ओके, स्ट्रेंथ इज लाइफ, फियर इज डेथ. सो अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी बोल्ड, क्योंकि जब तक फियर बोल्ड नहीं होंगे सिविल सर्वेंट, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे. क्लियर है? ओके. बाद होता है सेल्फ डिसिप्लिन, राइट? सेल्फ डिसिप्लिन में ट्रू इथिक्स कम्स फ्रॉम द इनर कंट्रोल. उनका कहना था अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो ऑटोमेटिक्स आपका जो एथिक्स, ट्रू एथिक्स है, जो आप पढ़ रहे हो, इसको समझ रहे हो, इसको जानने के लिए आपका ट्रू एथिक्स जो है वो आपके इनर कंट्रोल से ही आ जाएगा. जैसे ही आप सेल्फ डिसिप्लिन में आओगे, इनर कंट्रोल से ही वो आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वो कहते हैं ड्यूटी ओवर डिजायर. ड्यूटी ओवर डिजायर मीन्स कर्म का भाव हमेशा निष्काम सेवा के लिए होना चाहिए. मतलब ड्यूटी फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर. मतलब काम काम करते जाओ, फल की चिंता ना करो, काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? ड्यूटी ओवर डिजायर. नेक्स्ट है फेथ इन वन सेल्फ, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी डिसीजन. खुद पर विश्वास और सफलता हमेशा बनाए रखना है. मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और क्लैरिटी हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो. तो ये दो, कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये आपकी चलती रहनी चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए. और इसी चीज को लेके विवेकानंद जी ने बहुत सारे कोट्स भी हमें प्रेजेंट किए हैं. ठीक है, कितने सारे कोट्स के थ्रू भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है हमें. ओके. नेक्स्ट होता है, तो फिर ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, हाउ इज दिस रिलेवेंस टू द सिविल सर्विसेज और आर पेपर बेसिकली, राइट? सो पब्लिक सर्वेंट नीड्स द करेज नॉट कंफर्ट, राइट? Swami Vivekanand's ethics train the civil servant to think beyond the self and act for the society. मतलब सर्विस, सेवा करना, मतलब सोसाइटी के लिए सेवा करना, है ना? लोक सेवक अगर आप बन रहे हैं तो अल्टीमेट व्हाट इज योर जॉब? लोक सेवा, राइट? सो अब हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? देखो, आंसर में लिखने के लिए
हमें सबसे पहले एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बताना होगा क्या चल रहा है, देन मोटिवेट फॉर द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, देन स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ एथिक्स बताएंगे, और उसके बाद कोट और थिंकर्स इन इज ऐसे राइटिंग में बताएंगे, ठीक है, ऐसे राइटिंग में, या फिर इसके एंडिंग में भी आप कोट्स यूज करते हैं। और अगर आप विवेकानंद जी के कोट्स को यूज करते हैं तो आप उसके प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन करके जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। यूज हिज प्रिंसिपल टू जस्टिफाई द मोरल एक्शन और रिफ्लेक्ट हिज आइडिया इन द केस स्टडी सॉल्यूशन, उसमें आप कर सकते हो। तो आप एक क्वेश्चन, कोट बेस्ड अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं, मैं ऑलरेडी आपको देती हूँ। देखो एक कोट है, दे अलोन लीव हु लीव फॉर अदर्स, दे अलोन लीव हु लीव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। अब बताओ आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, ये एक कोट हो गया। क्लियर, अब इसको आप कैसे लिखोगे। नेक्स्ट आप एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन लिख सकते हो, हाउ कैन स्वामी विवेकानंद एथिकल फिलोसफी गाइड अ सिविल सर्वेंट इन अ बैलेंसिंग पर्सनल एम्बिशन एंड पब्लिक ड्यूटी। अब इसको आप कैसे करोगे। तो ये दो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए, इसको आप अगर कर लेते हो तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन से तो काफी ज्यादा आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। मीन्स इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू डू दैट यू कैन यूज हिज आइडिया ऑफ कर्म योग, ठीक है, यूज हिज आइडिया अबाउट द कर्म योग, आइडिया अबाउट द ड्यूटी वर्सेस वर्शिप, ठीक है, एंड सेक्रीफाई ओवर सेल्फिशनेस। ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सेकेंड वाला क्वेश्चन लिख सकते हो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए कोट है, अब उसका आपने आंसर लिखना है, दे अलोन लीव हु लीव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। प्लीज इसको आप अपने प्रैक्टिस में करिए और आप हमें इसे भेज सकते हैं। इफ यू नॉट, मतलब कि अगर आपको मन नहीं कर रहा है लिखने का, मेल करने का, तो आप हमारे चैट बॉक्स में भी, चैट बॉक्स इन द सेंस के कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर को भेज सकते हैं। हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, आपके पेपर को इवेलुएट करेगी, उसका फायदा उठा सकते हैं। आपका मेंस बहुत नजदीक है, राइट, और आप इन दोनों क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये दो क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं। सी, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कोड बेस्ड है, राइट, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करना है, कर्मयोग को, ड्यूटी और वर्शिप को एज अ हिंट्स आप यूज करिए, सेक्रीफाई ओवर सेल्फिशनेस को यूज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट फिर से नए टॉपिक पे मिलेंगे, मे बी केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आंसर लिखते रहिए, मेंस बहुत नजदीक है, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी जीत होगी, राइट। चलिए, थैंक यू।